तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन दे सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। नोटिफिकेशन से हम लोग मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 9 जुलाई 2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 24 जुलाई 2026 है। टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं वो टोटल 7 टाइप के पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, जूनियर असिस्टेंट जनरल तक की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जूनियर असिस्टेंट जनरल, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे टोटल 29 जो है पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की जो है डिटेल्स दे दी गई है और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 50% जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 45% मार्क्स जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल ऑफ पे की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट जनरल की जो सैलरी है वो 22,000 से लेकर 90,000 रुपए तक आईडीए आईडीए मतलब इंडस्ट्रियल डियरनेंस अलाउंस, इसके अकॉर्डिंग 22,000 से लेकर 90,000 तक आपको मिलने वाली है सैलरी। ठीक है, जो कैंडिडेट होने चाहिए वो इस इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फी है सभी पोस्ट के लिए 1,000 रुपए एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्ज 500 रुपए प्लस जीएसटी 270 यानी 1,770 रुपए। वहीं एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पर्सन विथ डिसेबल जो है उनके लिए एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है, इंटीमेशन चार्ज 500 रुपए और जीएसटी 90 रुपए यानी टोटल 590 रुपए लग रहे हैं। एग्जामिनेशन सिटी बता दी गई है, टोटल 11 सिटी में आपकी एग्जामिनेशन होगी, जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी होगी आप वहां पे मतलब सिटी प्रेफरेंस में आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40% अदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%। अब जूनियर असिस्टेंट जनरल उसकी जो सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करें तो 5 पार्ट में होंगे, टोटल 120 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको अलॉटेड किए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, यानी हर 4 गलत होने पर आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 1 जो आपकी रहेगी वो 20 मार्क्स की रहेगी और 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यूनिट 2 आपकी रीजनिंग रहेगी, यूनिट 3 आपकी क्वांट की पेपर रहेगी, यूनिट 4 आपकी जनरल की रहेगी और यूनिट 5 यहाँ जो है कंप्यूटर की रहेगी। ठीक है, टोटल 5 पार्ट में रहेंगे, तो टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 120 क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये कुछ मेन की पॉइंट्स थी जिसकी जानकारी हमने आप लोगों को दे दी है। ठीक है, अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं नोटिफिकेशन के पीडीएफ को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार उसे डाउनलोड करके एक बार सही तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर हेयर वाले लिंक पर क्लिक करना है, क्योंकि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पोस्ट नेम में जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पे चूज करना है। पोस्ट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक चला आएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। कैंडिडेट की एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालनी है, मोबाइल नंबर वाले कॉलम में सेम मोबाइल नंबर को आपको दोबारा यहाँ पर डाल के कंफर्म करना है। अब अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है कैंडिडेट के ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करना है। इन सारी चीजों को करने के बाद जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कैप्चा ऑथेंटिकेशन के पेज पर आप चले आते हैं। यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड नजर आ रहा है इसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको एक एक ओटीपी रिसीव हो जाती है। तो मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पे फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है और आपको ईमेल आईडी पर जो ओटीपी रिसीव होती है उसको आपको यहाँ पे फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री वाले बॉक्स पर चेक करना है। इसके बाद यहाँ जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद रीवेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो रीवेरीफाई वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपने जो भी जानकारी फिल की थी वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और वेरिफिकेशन फॉर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो अगर आपने जानकारी सही फिल की है तो एक एक करके आपको सभी चीजों को चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हम लॉगिन है, यहाँ पे हमारी जो फंडामेंटल डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले डिटेल्स पर चले आते हैं। अब यहाँ से हमें जो भी कैंडिडेट की जेंडर है वो हमें यहाँ से चूज कर लेनी है। यहाँ से कैंडिडेट की जो सोशल कैटेगरी है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी जो भी है वो हमें चूज कर लेनी है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ से फिल करना है। यहाँ से हमें जो है कैंडिडेट की नेशनलिटी चूज कर लेनी है इंडियन। यहाँ पे अगर हम जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल हैं 1/2/1980 से लेकर 31/12/1989 तक तो हम यहाँ पे यस करेंगे।
अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें कैंडिडेट के फादर का नाम देना है, यहाँ से हमें कैंडिडेट के मदर का नाम देना है, यहाँ से कैंडिडेट की जो भी मैरिटल स्टेटस है वो हमें यहाँ से चूज कर लेनी है, कैंडिडेट की जो भी रिलीजन है वो हमें यहाँ से चूज कर लेनी है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोफिल रहेगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोफिल रहेगा। अब थोड़ा सा नीचे हमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और इसके बाद उसकी पूरी जानकारी देंगे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज कितनी है और हमें किसी भी तरीके की स्क्राइब यानी अगर छूट चाहिए तो फिर यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। जॉइनिंग डेट डालेंगे, जॉइनिंग डेट डाल देंगे जिस भी डेट को उन्होंने ज्वाइनिंग किया था कैंडिडेट ने और जिस डेट को कैंडिडेट ने यहाँ पे छोड़ा था यार, यानी जो एक्स सर्विसमैन है जिस डेट को वो डिस्चार्ज हुए थे, तो यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ से टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछा जा रहा है, तो जो भी हमारी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है उसको हम मतलब अच्छे तरीके से चूज कर लेंगे। हम इसको जो है अपने मतलब कंफर्ट कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो भी है हम उसको अच्छे तरीके से चूज कर लेंगे। मैक्सिमम 3 टेस्ट सिटी हम चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब अगर हमारा कोई रिलेटिव जो है वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसका नाम देंगे और स्टाफ का नंबर देंगे। अदरवाइज अगर वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम नहीं करता है तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट है जो कि सीसीआईएल में काम करता है, इंटरनल कैंडिडेट, तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि वो परमानेंट है या फिर टेम्पोररी है, उसकी एम्प्लॉय डेट देंगे, यहाँ पे डिजिनेशन देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे और टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट मतलब काम कर रहे थे तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे हमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 डाल देंगे, एड्रेस लाइन 2 डाल देंगे। यहाँ से कंट्री हमें इंडिया चूज कर लेनी है। अब जो भी हमारा स्टेट है उस स्टेट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। उस स्टेट के भीतर जो भी हमारी सिटी है, सिटी को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और परमानेंट एड्रेस को हम यहाँ पे मैनुअली फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 10th की जानकारी यानी मेट्रिकुलेशन की जानकारी देनी होगी। यहाँ पे जिस भी बोर्ड से हमने पास किया है उस बोर्ड का नाम देंगे, ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ से डाल देंगे, जिस भी ईयर हमने पास किया है, हमारे स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम हम यहाँ से डालेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो हम यहाँ से डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे चूज करेंगे कि हमारा परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जो भी था वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से उसकी जानकारी फिल कर देंगे कि मार्क्स हमने कितना गेन किया है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परसेंट ऑफ मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम 12th की जानकारी देंगे। अब हमारा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री हम चूज करेंगे। स्पेशलाइजेशन जो भी थी वो हम यहाँ से चूज करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम हम यहाँ पे डालेंगे, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे हम चूज करेंगे। अब यहाँ से हम जो भी हमारा सीजीपीए परसेंटेज था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद उसकी पूरी जानकारी देंगे कि सीजीपीए हमने कितना ऑब्टेन किया है, कितना टोटल सीजीपीए था और इसका परसेंटेज कितनी थी। अब अगर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर हमने पीजी किया है तो उसकी भी जानकारी हम यहाँ पे उसी तरीके से देंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे इन सारी चीजों को फिल करने के बाद। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स को सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। इसके बाद स्कैन्ड सिग्नेचर यहाँ पे हमें दूसरे ये में अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम कहीं पे काम करते थे तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ पे अपलोड करना है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद 10th की जो मार्कशीट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। 12th की जो मार्कशीट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है और जो ग्रेजुएशन की यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें कैंडिडेट का नाम नजर आ जाएगा, एप्लीकेशन एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी नजर आ जाएगा। अब यहाँ पेमेंट मोड हमें ऑनलाइन चूज करना है। ऑनलाइन चूज करने के बाद ये जो सारे डिक्लेरेशन है ये सारे एक एक करके हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप सीधे पेमेंट पेज पर लैंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे कई मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से, कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड। यहाँ पे अदर पेमेंट मोड भी है यानी ड्राफ्ट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कार्ड पेमेंट चूज करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारी पेमेंट की डिटेल्स चली आएगी। यहाँ पे हमें कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हम अपनी कार्ड की डिटेल्स को फिल करके फिर पे पर क्लिक करके हमें जो भी हमारी एप्लीकेशन फी है वो हमें पेमेंट कर देनी है। तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और इसके बाद हम उस पेमेंट रिसिप्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख लेंगे। दोबारा से हमें इसी जगह पे आना है और यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के लॉगिन करना है और जो भी हमारी एप्लीकेशन रिसिप्ट है
उस एप्लीकेशन रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे और किसी अच्छी जगह पे सेव करके रख लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर सकते हैं, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।